यस चिल्ड्रन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का मैंने लेआउट पहले से बना दिया है। अब वही चीज हमने किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट हो गए। अब यहाँ पे देखिए तीन तीन के तीन पेयर्स बन गए। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें, लास्ट डिजिट 5 है तो आंसर 3 डिजिट में आएगा और इसका यूनिट डिजिट भी 5 होगा। अब ये लास्ट अगर पेयर की बात करें, देखिए हमेशा पूरे पेयर की बात करते हैं। अगर यहाँ पर एक होता तो एक की बात करते, दो होता दो की बात करते, तीन होता तीन की बात करते। अब 200 देखिए किसके बीच में आएगा, ये 200 आएगा 5 का क्यूब। 200 की अगर हम बात करें तो ये 5 क्यूब और 6 क्यूब के बीच में आएगा, क्योंकि 5 क्यूब 125 है और 6 क्यूब है 216। तो हम हमेशा क्या लेते हैं, छोटी डिजिट लेते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया। तो दो आपको मालूम हो गया, तीसरा हमें पता करना है। तो अब ये देखिए 200 है तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 का क्यूब। यहां पे क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अब इसको देखिए a हमें मालूम हो गया इसका, 5 b हम अभी फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, और यहां पर क्या हो जाएगा 3 इंटू ए इंटू बी क्यूब, और यहां पर क्या हो जाएगा b का क्यूब। ठीक है, चलिए अब b हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 5 का क्यूब क्या हो गया 125, यहाँ लिख दिया 125, इसको माइनस किया तो ये आ गया 75, और ये यहाँ पे हमने लिख दिया 2। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए इसको कितने से डिवाइड करें कि 752 आ जाए या उससे कम जाए। तो अब इसके अगर हम बात करें तो 5 5 जा 25, 3 जा 70, 75 हो गया। 75 हो गया तो इसको हम कितने टाइम्स लेकर के जाएं, इसको हम देखिए 8 टाइम्स लेकर के जाते हैं। तो 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 जा 44 कैरी हो गया, 8 7 जा 56 और 4 60, 600 आता है। और मान लीजिए 9 टाइम करते हैं तो 9 टाइम भी करके देख लेते हैं। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और 9 7 जा 63 और 4 67। लेकिन 9 टाइम्स हम पहले लेकर के जाते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि यहां पर 9 आएगा क्या। 9 टाइम अगर लेके जाते हैं तो आता है 675। 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 63 और 4 67। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए 12 में से 5 गया 7, और यहां पे बच गया 4, और 14 में से 770 हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर होगा, और यहां पर होगा 9 क्यूब। इसके अकॉर्डिंग a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर एंड b क्यूब। अब अगर यहां पर हम देखें, अगर इसको अब हम इसको सॉल्व करें, 9 9 जा 81, और 81 में अगर हम 15 का मल्टीप्लाई करें तो 15 में तो 5 हो गया, ये इससे बड़ा हो गया। तो अगर हम करेंगे तो अब ये माइनस में आएगा, तो हम इसको 9 टाइम्स नहीं ले जाएंगे। कितने टाइम्स ले जाएंगे, 8 टाइम्स ले जाएंगे। ये b हो गया 8, और ये यहां से सब हटा देंगे, यहां पर 8 लिखेंगे, यहां हो जाएगा 8 स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 8 क्यूब। क्यों ऐसा किया, क्योंकि माइनस में हमें नहीं चाहिए। अब देखिए इसको हम सॉल्व, यस चिल्ड्रन। अब देखिए 9 को हमने रिप्लेस कर दिया 8 से, तो अब इसको वापस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 में 8 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 600, 600 हो गया। तो यहां पर हो गया 52, 2 5 और 7 में से 6 गया 1, 1520 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 8 जा 64, 64 में हमने 15 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 960, ये हो गया 0, 12 में से 6 गया 6, और 14 में से 9 गया 5600। 8 अब ये हो गया 8 क्यूब। तो 8 क्यूब कितना होता है 512, तो 512 को हमने यहां से माइनस कर दिया। तो ये हो गया आपका 11, 11 में से 2 गया 9, यहाँ हो गया 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे हो गया 5, और 5 में से 5 गया 0, और ये हो गया 5, 50896 हो गया। ये स्टेप हो गया। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा, ए भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए ए क्या हो जाएगा 58,
और b क्या हो जाएगा 5। तो a क्यूब तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस स्टेप से लिखेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे 3 इंटू ए स्क्वायर 58 का स्क्वायर इंटू बी क्या है 5, और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 58 इंटू 5 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 5 का क्यूब। अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको हम करेंगे 58 का स्क्वायर अगर हम करें 58 का और इसमें हमने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया 15 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 से कर दिया 22, 5 6 30, 2 3 5 3 15 और 3 18, 1 5 3 15 और 1 16, और ये हो गया 4 6 3 3, ये हो गया 0 6 4 0, ये हो गया आपका 5 0 4 6 0 आ गया। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो गया 6, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 4 गया 4, तो ये हो गया 4 3 6 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, तो 58 में कितने का मल्टीप्लाई कर दिया 75 का, तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 4 5 5 जा 25 और 4 29, 7 8 जा 56, 5 और 7 5 जा 35 और 5 40, ये हो गया 0 9 और 6 15, 2 3 और 4, ये हो गया आपका 4 3 5 0, तो ये हो गया 2 और 6 में से 5 गया 1। अब देखिए ये आ गया 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, इसको माइनस कर दिया तो हो गया 0। तो देखिए आपके पास आंसर क्या आ गया 585। आंसर तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, केवल इसको हमने कंप्लीट किया है। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो ये आप कैलकुलेशन देखिए, मैं बोर्ड पे करके भी आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप कभी घर पे करिए तो कैलकुलेशन में कंफ्यूजन मत होइए। कैलकुलेटर भी है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करके आपको बता रहा हूं। तो आपने ये देख लिया किस प्रकार से ये क्यूब रूट को हम फाइंड करते हैं। केवल आपको इन फॉर्मूले को आप बहुत ध्यान से याद कर लीजिए, इसका मेन यूज करना है हमें, और इसको ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखिए, और लास्ट डिजिट क्या है उसको ध्यान रखिए।